वेलकम माई चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों हम चल रहे हैं आज तरोई की सब्जी बनाने। तो ये कुकर मैंने चढ़ा दिया, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल हम बहुत कम डालते हैं, आप सभी लोग जानते हो। ये सरसों का तेल है, इसमें अब हम डालेंगे जीरा। कुकर मेरा गर्म है, अब इसमें डाल देते हैं ये जीरा। और जीरा डालने के बाद ये डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब इस पेस्ट को हम पकाएंगे जिससे इसका लहसुन प्याज और अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। इसलिए इसको हम थोड़ी देर पका लेते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालें। तरोई गल जाती है तो ज़्यादा हो जाता है। और एक चीज़ और है, इसके साथ ही हम आलू डाल देते हैं इसी टमाटर के साथ, क्योंकि तरोई बहुत जल्दी गल जाएगी, आलू हमारी कच्ची रह जाएगी। तो ज़्यादातर तरोई में हम आलू उबली हुई डालते हैं, लेकिन आज थोड़ा उबाल नहीं पाए थे। और थोड़ा पानी डाल देते हैं जिससे टमाटर हमारे गल जाए। ये देसी टमाटर है फ्रेंड्स, इसमें मार्केट में आ गया है टमाटर देसी। अभी भी फ़िलहाल महंगा है, लेकिन फिर भी खाना तो है। ये अब इधर चढ़ा दिया हमने कढ़ाई, जैसे हमारी पूड़ियाँ बनती रहेंगी। और जला देते हैं गैस, जिससे हमारा ये ऑयल गरम हो जाता है। ये देखिए, तो इसमें हमारी बन जाएंगी कचौड़ियाँ, जो कि हम बेल के रख लिए हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा बन गई है। अब हम डालेंगे हल्दी धनिया। ये बहुत थोड़े सा डाला मसाले तरोई में, ज़्यादा नहीं डालते, तो बस हल्दी ज़्यादा है और कुछ नहीं है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सौंफ ज़रूर डालते हैं। और ये डालिए चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा काली मिर्च। अब इस सब्जी को थोड़ी देर मोड़ देते हैं। अब इसे महक आने लग गई है। थोड़ी सी हींग भी डाल दिया है मैंने। गैस को कर देते हैं तेज। और इधर देखिए तेल मेरा गर्म हो गया है। देखिए आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ दे रहा है कि मुझे पकौड़ी प्याजी भी और पूड़ी कचौड़ी जो भी बनाना है स्टार्ट करिए। तेल आवाज़ दे रहा फ्रेंड्स। तो चलिए ये चिली फ्लेक्स वगैरह रख देते हैं और अपनी तरोई की सब्ज़ी देखते हैं। सौंफ ज़रूर डालिए, डाइजेशन के लिए सौंफ बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमने डाला है। अब ये देखिए थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, जैसे हमारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें भी हम कश्मीरी मिर्च नहीं डालेंगे, क्योंकि तरोई में हमको अच्छी कम लगती है, हरी हरी अच्छी लगती है तरोई। ये देखिए, अब ये तरोई भी मैंने ऐसे डाली है। इसमें एक हरा मिर्च ऐसे तोड़ के डाल देते हैं। ये देखिए, जिसको नहीं पसंद आएगा निकाल के फेंक देते हैं। खाने में बहुत लाजवाब सब्जी बन के तैयार होगी ये, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तरोई तो बहुत जल्दी पक जाती है। ये अर्रो तरोई है। आज पितृ विसर्जन के दिन कहते हैं अर्रो तरोई जरूर बनानी चाहिए। अब थोड़ा सा इसको ढक देते हैं, बस 5 मिनट ढकेंगे, इतने में ही ये पक जाएगी। तरोई की सब्ज़ी करीब करीब पक चुकी है। इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल देते हैं। गरम मसाला हमेशा आप जब तरोई पक जाए तभी डालें। तरोई क्या, कोई भी सब्ज़ी पकने के बाद ही गरम मसाला डाला जाता है। पहले डाल देंगे उसका स्वाद निकल जाता है। आप खड़े गरम मसाले पहले डालिए, लेकिन ये जो मसाले बाद में पीसे वाले डाले जाते हैं ये बाद में डालिए। अभी देखिए आलू देख लेते हैं, तरोई की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, आलू थोड़ा सा भी कम है। देखिए ये सब्जी हम उठा के उधर रख देते हैं, तेल इधर रख लेते हैं और कचौड़ियाँ बनाते हैं हम। सब्जी मैंने उस तरफ रख लिया है, अब इधर पूड़ियाँ बनाने चल रहे हैं। ये देखिए पूड़ियाँ क्या, ये देखिए कचौड़ियाँ हैं हमारी। ये मैंने आपको बताया था ना, उड़द की दाल जो बची थी
उसी में मैंने आटे डाल दिया बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा, बस डाल के कचौड़ियाँ बना ली। तेल ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स, थोड़ा सा धीमा कर देते हैं। गैस को बंद कर दिया है, स्लो कर दिया है, यानी इसमें रख देते हैं। अब गरम गरम खानी हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे रखने में ये काली हो, थोड़ा सा लाल हो गई है, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये इधर निकाल लिया, ये इधर रख देते हैं। अब इधर फिर डालते हैं हम। अब गैस बिल्कुल स्लो है, और वैसे भी खस्ता कचौड़ी जो भी है वो मीडियम टू लो पे कचौड़ियाँ बनाई जाती हैं। ज़्यादा अगर आप तेज़ आंच पे बना लोगे तो ऊपर से जल जाएंगी, अंदर कच्ची रहेंगी। फिलहाल हमारी तो बहुत छोटी छोटी पतली पतली हैं, ये तो पकी चुकी हैं। ये चाय वाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, आप बना के रख लीजिए, मूंग की दाल की या उड़द की दाल की। ये देखिए डिब्बा है, ये इसमें हम रख लेते हैं। अब ये देखिए, ये इतने खस्ता मेरे बन गए हैं, और अब हम पूड़ियाँ डालेंगे। पूड़ी इधर अरविंद भैया हैं, पूड़ियाँ बेल दिए हैं, जल्दी हो रही है थोड़ा सा। ये देखिए, कचौड़ियाँ निकाल लो बेटा, किस चीज़ में नहीं दब जाएंगी, उनको निकाल लो। तो ये लोग उनको भोग लगा दो। ये देखिए फ्रेंड्स, पूड़ियाँ भी हम निकाल रहे हैं, मुझे भोग लगाना है। आज बता रहे थे ना कि आज पितृ विसर्जन है, तो घर में गांव में, मतलब हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ जेठ वगैरह हैं, वो लोग करते हैं, लेकिन अब यहाँ हमारा भी थोड़ा सा फर्ज बनता है, इसलिए हम भी जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं। पूड़ी बना रहे हैं, गैस को तेज कर दिया है। पूड़ी में तेज आंच की ज़रूरत होती है और कचौड़ियों में धीमी आंच। ये देखिए, मैंने 3 पूड़ियाँ कुत्ता कौवा की निकाली है, ये ज़रूर निकालनी चाहिए। आज से आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आज से अब माता रानी का आगमन हो रहा है। ये देखिए, ये आज पितृ विसर्जन, हमारे सारे पूर्वजों के आज से विदाई है, और हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि परिवार की रक्षा करें, अपने परिवार को आशीर्वाद दे के जाएं। पितरों का आशीर्वाद फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है, पितरों का आशीर्वाद, इसलिए जितना हो सके उतना ज़रूर करिए। ये दूध है, से आंच नहीं दिया तो अरे रख दो बाहर, बिल्कुल बिल्कुल। ये फ्रेंड्स देखिए, ये सब्ज़ी मेरी कितनी अच्छी रेडी हुई है। देखिए, ये आलू देखिए, ये आलू भी पक गई। तो अब हम गैस को करते हैं बंद, और इस सब्जी को भी सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसको इधर रख देते हैं, ये सब्जी सर्व करते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई। खड़ी खड़ी क्या कहते हैं, तरोई है ये, और तरोई ज़्यादा गल जाती है दोस्तों तो अच्छी नहीं लगती है। तरोई जो है खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। देखिए, बिना मसाले की है, सिर्फ हल्दी डाली है मैंने इसमें, ये लेकिन इतनी बढ़िया महक रही है, पूड़ी के साथ खाने में तो बहुत ही मज़ा देगी ये देखिए। तो आप फ्रेंड्स, इस सब्जी को आप देखिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अब ये देखिए, ये हमारे पूर्वजों की थाली लग गई है। ये देखिए, ये दही बड़े हैं, ये कौवा कुत्ता की पूड़ी है, और ये हमारे फादर इन लॉ के लिए बनाई गई है। ये देखिए, ये दही और शक्कर है, ये चावल है, और ये आलू गोभी की सब्ज़ी है, ये कचौड़ी है, और ये खीर है, और ये आलू तरोई की सब्ज़ी है।
तो ये देखिए, ये उनके लिए मैंने भोजन बनाया है और अब उनकी विदाई करने जा रहे हैं। साथ में देखिए इधर एक ये कंडी का टुकड़ा है जो ये गैस पे हम जला रहे हैं। इसको आग बनानी है, इसमें हम घी शक्कर का अगियार देंगे। पूर्वजों की हो या देवी मैया की हो, बिना अगियार के पूजा सफल नहीं होती है। अगियार मतलब ये होता है कि आप घी निकालिए, गुड़ निकालिए और थोड़ा सा इस अग्नि पे समर्पित करके आचमन कीजिए, वो आपका अगियार होता है। और वो देवताओं को, पितरों को बहुत पसंद आती है इसकी खुशबू। तो चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं अपने ससुर जी को भोग लगाने और उनसे प्रार्थना करेंगे कि मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे परिवार की खुशहाली और बढ़ोतरी में आशीर्वाद दें। नमस्कार।